मेरा प्रश्न आपसे ये है डॉक्टर अनुराग बुदरिया कि ये जो परिवारवाद की बेला है, इसके ऊपर डबल इंजन है, ट्रिपल इंजन है या इंजन ही चौगुना है, और इस इंजन को किसी दूसरे पूछने की आवश्यकता नहीं है। इस पर आपका जवाब आएगा, मैं वेट कर रहा हूं। बोलने दीजिए। हाँ, बोलने दे रहा हूं, लेकिन सवाल का जवाब वेट कीजिए, लेकिन बीच में टोकिएगा नहीं। आपने 1.5 मिनट बोला, आपने कभी पानी पे बोला, कभी इसको बोला, विषय पे बोल दीजिए। बीजेपी को बुलवा रहे हो आप, बीजेपी को बैठवा के बुलवा रहे हो, कहां बोलने देते हो? विपक्ष की तो आवाज जाने नहीं देते आप। अगर पलट के मैं आपको 4 शब्द बोल दूं तो कैसा लगेगा? पर मैं नहीं बोलूंगा क्योंकि मेरी मर्यादा है। तो चलिए शुरू करते हैं। कमाल की बात है, कहां बीजेपी बोल रही है? आचार्य प्रमोद कृष्ण बीजेपी के है क्या? आचार्य प्रमोद कृष्ण बीजेपी के है क्या? कैथरीन पूना वाला बीजेपी के है क्या? विवेक श्रीवास्तव बीजेपी के है क्या? आप बीजेपी के हो क्या? आप बोले, अरे आप, मैं बोल रहा हूं, आपने तो शहजाद वाला बुलवा दिया, मेरी बात पूरी नहीं हुई और फिर आप ताली ठोकने लगे, बोलिए बोलिए बोलिए, ये नाटक चल रहा है क्या? अरे मेरी बात पूरी होने दीजिए, मेरा जवाब पूरा नहीं हो पाता, आधी बात लेके आप चले जाते हो जनता के सामने। ये जनता देख रही है तभी भारतीय जनता पार्टी हरा रही है। कितनी बैटिंग की जाएगी भारतीय जनता पार्टी के लिए? हम जनता का मुद्दा उठाते हैं, आप बीच में काटते हो मेरी बात। इसका मतलब ये देश की जनता देखती है कि अन्याय होता है, तभी देश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को हराया। उत्तर प्रदेश से 33 सीटें आपके साथ अन्याय हो रहा है, आपके साथ अन्याय हो रहा है। नो माय डियर फ्रेंड, मैं तुम्हें भड़वा कहता हूं, दलाल कहता हूं, और बताओ। जनता जानती है कौन न्याय करता है, कौन अन्याय करता है, और जनता ये भी जानती है कि कौन बोलने के बाद चुप ही नहीं होता, उसकी रेलगाड़ी रुकती नहीं है, ब्रेक ही नहीं लगती। लेकिन बोलिए, आप अपनी बात को रखिए 50 सेकंड। बोला भी नहीं और रेलगाड़ी रुकती नहीं है। मैं बोला, देखिए सवाल ये है कि इन्होंने परिवारवाद की बात की। बताइए, भारतीय जनता पार्टी में परिवारवाद बताऊं आपको? को सत्ता से मतलब है, जहां सत्ता की जरूरत होती है वहां सबको गले लगाते हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर अपने दल को गले लगाए, परिवारवादी पार्टी है। यहाँ पे निषाद पार्टी को अपने गले लगाए, राजभर जी को अपने गले लगाए, वहां से शिवसेना को अपने गले लगाए, एनसीपी को अपने गले लगाए, और जब इनको सत्ता बनाने के लिए जम्मू कश्मीर में पड़ती तभी पीडीपी के साथ बना लेते हैं। आज चिराग पासवान को साथ अपने गले लगाए, क्या परिवारवादी नहीं है? जब इनको सत्ता की जरूरत होती है तो चौटाला भी ले आते हैं। आज देखिए टीडीपी के साथ भी है। और अगर इनके अंदर में झांक के देखेंगे तो राजनाथ सिंह के क्या बेटा यहाँ परिवारवाद से नहीं आता? ये तो धोती खोल रहा है। पूछता हूं, यहाँ पे अनुराग ठाकुर परिवारवाद से नहीं आते? सिंधिया की पूरी फैमिली इनके साथ परिवारवाद से नहीं आती? उत्तर प्रदेश में कितने एमपी जिनके बेटे परिवारवाद से नहीं आते? कमाल की बात करते हो, कौन सा परिवारवाद की बात करते हो? बाप बेटे की तो परिवारवाद होता है, और कौन सा परिवारवाद है? आपने जहां सत्ता बनानी है वहां परिवारवाद आपने भर रखा है। आप देश की जनता को क्या किस तरह की बातें करते हैं? देश की जनता सब जानती है। और आप जब भ्रष्टाचार की बात करते हो तो भ्रष्टाचारी जो आपके साथ आ जाते हैं वो सदाचारी हो जाते हैं। आप उनको अपने गले लगा लेते हो, बोले आप बात साफ हो गए। आपने देश के साथ धोखा किया, देश की जनता ने आपको हराया। इसलिए गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। आप देश की जनता के साथ झूठ बोलते रहे। आपने किसानों के साथ अन्याय किया, महिलाओं के साथ अन्याय किया, युवाओं के साथ अन्याय किया, छात्रों के साथ अन्याय किया। पर ये बार-बार क्यों कह रहे हराया है? मतलब ये आप गलती से त्रुटि हो रही है आपसे कि बीजेपी को हराया है। बीजेपी की 240 सीटें हैं, इंडिया अलायंस की सारी पार्टियों को बुला ले, तभी वो बीजेपी के मुकाबले कहीं खड़ी नहीं होती। बीजेपी हारी कैसे है? मतलब मैं जानना चाह रहा हूं। नहीं मिली। वाह बेटा, लगता है तुम खा के ही मानोगे। सारी कैसे नहीं? हाँ, 240 272 चाहिए होते ना, 272 चाहिए होते ना, 240 पे जनता ने लाके रोक दिया है। और आमिर जी, अगर चुनाव दोबारा हुआ तो 40 सीटें नहीं आएंगी इनकी। मैं लिख के दे रहा हूं, आप कहीं लिखवा लीजिए स्टाम्प पेपर पे। भारतीय जनता पार्टी को जनता देश की देखना नहीं चाहती है, देखना नहीं चाहती, क्योंकि जनता अभी तो चुनाव हुआ है, आप देश में कौन चुनाव छोड़ना चाहते हैं? आप कह रहे दोबारा चुनाव करवा लीजिए, दोबारा मतलब इतना खर्चा दोबारा करवा लीजिए। ओके, शहजाद पूना वाला, आप लोगों को जनता देखना जब दोबारा चुनाव होगा, जहां भी होंगे, मैं बड़ा प्रसन्न हूं, आज तो मैं बड़ा प्रसन्न हूं, आज तो मैं बड़ा। ओके सर, यू मेड योर पॉइंट। मैंने कहा कांग्रेस पार्टी के अंदर प्रियंका गांधी सबसे ज्यादा लोकप्रिय नेता है, उनको पार्टी का चेहरा बनाना चाहिए और उनको कांग्रेस की अध्यक्षता सौंपनी चाहिए, ना कि बाई इलेक्शन में वायनाड से टिकट देना। दूसरी बात ये मैंने कहा कि उनके कद को छोटा करना है। दूसरा मैंने उठाया कि 60% नॉन हिंदू है वायनाड में, 60% नॉन हिंदू। ये फैक्ट है, तथ्य है। ये मेरे कहने से और विवेक जी आपके कहने से बदलेगा नहीं। तो वहां का टिकट देना और वो भी बकरा ईद के दिन टिकट डिक्लेयर करना, ये 3 बात में से मेरी कौन सी बात है? ये तो हुआ है। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। तो उस पर मैं क्या टिप्पणी नहीं करूं। और चौथी बात मैं आज मैं कहना चाहता हूं अमित जी, उत्तर प्रदेश के अंदर, भदौरिया जी सुने इस बात को, उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी, उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी मिलकर लड़ी 2027 में। अगर मैं फिर कह रहा हूं, अगर अखिलेश जी ये फैसला कर लेते हैं कि अभी मैं 400 सीट पे चुनाव लड़ूंगा, तो कांग्रेस की हालत क्या होगी? ये देखने वाली बात है। और जिन सीटों पर कांग्रेस की विजय हुई है वो सब सीटें हैं। इसके लिए मुझे उत्तर प्रदेश के अपने मुस्लिम भाइयों का कांग्रेस पार्टी को शुक्रिया अदा करना चाहिए कि वो सीटें हैं जहां 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख मुस्लिम हैं। कैराना, सहारनपुर, संभल, मुरादाबाद, यहाँ सब में आरामपुर 7 लाख, 8 लाख, 9 लाख तक मुस्लिम वोट हैं। तो कांग्रेस को वाकई शुक्रिया अदा करना चाहिए। सिर्फ मुसलमानों का, मुसलमानों के वोट से कांग्रेस पार्टी की सीटें आई है। ये तो आपने मेरी नॉलेज में इजाफा किया है। ये तो मुझे फैलानी चाहिए पूरी दुनिया में। इसलिए मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी ने ये फैसला लिया है। उत्तर प्रदेश में हिंदुओं का बंटवारा हुआ और मुसलमान का एक पुष्ट वोट कांग्रेस पार्टी को पड़ा या सपा को पड़ा? नहीं, हिंदुओं का बंटवारा नहीं कहिए, हिंदू गफलत में थे। हिंदू गफलत में थे कि हम तो जीत ही जाएंगे, और वो गफलत में रहेंगे तो 2027 भी जीत जाएंगे। वो गफलत में थे और उन्होंने वोट ही पोल नहीं किया। और मुझे लगता है, लास्ट 10 सेकंड, मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी ने इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए वायनाड सीट पे प्रियंका जी को उतारा है। इस पेशे को भड़वागिरी कहते हैं। ओके, वायनाड, ओके, इन्हीं बातों को वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल पॉइंट। विवेक जी की पार्टी क्या करेगी? डॉक्टर भदौरिया 40 सेकंड शार्प रिप्लाई। डॉक्टर भदौरिया शार्प रिप्लाई। देखिए भारतीय जनता पार्टी, देखिए मैं तो कहूंगा आचार्य जी, मैं आपका बहुत सम्मान करता हूं और आपको नमस्कार। हिंदुस्तान को जाति धर्म में मत बांटिए। धर्म की राजनीति से कहीं वोटिंग नहीं होती है, पता है आपको। पूरे उत्तर प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को हराया, हर सीट पे हारे हैं वो। ऐसा नहीं है कि आप तो अपने कैलकुलेशन हिसाब से तो अच्छा नहीं लगता कि धर्म के नाम पे राजनीति। अयोध्या पे राजनीति करी थी, भारतीय जनता पार्टी हरा दिया। लेकिन आपको नहीं, बीजेपी को हराया, मैं बात पूरी हो जाए।
बीच में ना बोल। मेरी बात पूरी हो जाए। भदौरिया जी, हराया मेरी बात पूरी हो जाए, मेरी बात पूरी हो जाए सर। सर मेरी बात तो पूरी हो जाए सर। मैं आप बोल लीजिएगा, मैं अभी नहीं। अच्छा, आप सम्मानित है आपका, तो मैं सम्मान करता हूं। मैं तो बस 2 लाइन कहूंगा, 2 लाइन कहूंगा। दो नहीं, आप 10 लाइन जो कहिएगा, देते पूरा हैं सुनेंगे। भगवान को धोखा, इंसान को क्या छोड़ेंगे, कसमें वादे प्यार एक सेकंड, वफा शहजाद रुको। बातों है बातों का। ठीक है, अनुराग जी, अनुराग जी, मैं अनुराग जी, मैं आपसे ना तो उलझना चाहता ना बहस करना। मैं भी आपको बड़ा प्यार करता हूँ, बहुत विद्वान व्यक्ति हैं आप। अरे सर, सुनिए, आपको नहीं आपने कहा गीत मैं। गाया, एक गीत गाया, उसका जवाब गीत से देना चाहता हूँ, सिर्फ एक अच्छी तरह से देना चाहता हूँ। आया समय बड़ा बेढंगा, आज आदमी बना लफंगा, देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। क्या बात है। कितना बेटे अच्छा बोला आपने, जेपी के लिए बहुत अच्छा बोला। देख तेरे लफंगा किसको बोला? नहीं, नहीं, मैंने गीत गाया, अनुराग भदौरिया जी ने भी गीत गाया। अब वो समझने वाले समझ जाएंगे। अनुराग जी समझ गए मेरी बात को, मैं उनकी बात को समझ देखो वो गया। खड़े हो गए हैं, क्या क्या कर रहे हैं अनुराग जी? अनुराग जी मेरी बात को समझ गए, अनुराग जी की बात को मैं समझ गया। खोली इसलिए बधाई। अब शहजाद बोले। पार्टी में ऐसे लोग बहुत ज़्यादा हैं जो हिंदू शब्द, हिंदू नाम से भी राम मंदिर का बहिष्कार, निमंत्रण का बहिष्कार। तो लेकिन ये लाइन आपने क्यों ली? नहीं, ये तो बिकॉज वायनाड का जो पॉपुलेशन है उसका तो 40% मुसलमान है, 20% ईसाई है। हाँ, तो इसलिए प्रियंका गांधी जी तो एक बहुत बड़ा चेहरा है कांग्रेस पार्टी का, निसंदेह मैं अभी भी कह रहा हूँ। और प्रियंका गांधी जी को कहीं ऐसी जगह से लड़ाना चाहिए था, जनरल इलेक्शन में लड़ाना चाहिए था। प्रियंका गांधी जी को जनरल इलेक्शन में अगर लड़ाते तो एक मैसेज जाता है, एक इम्पैक्ट पड़ता। मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। आप कह रहे हैं कि प्रियंका के प्रभाव को कम करने का प्रयास हुआ है बाई इलेक्शन में? डेफिनेटली बाई इलेक्शन में लड़ाने से क्या होगा। आप तो आरोप लगाते हैं कि कांग्रेस में राहुल वर्सेस प्रियंका है, लॉबी है दो। अब आप इतनी जल्दी इतने सारे सवाल मुझ पर करेंगे और मेरा कोई जवाब पूरा नहीं होने देंगे तो कैसे काम चलेगा। वैसे ही दुधारी तलवार में गर्दन है मेरी तो सवाल इस बात का है कि प्रियंका गांधी जी को अगर वाकई कांग्रेस पार्टी उनको ऑनर देना चाहती है तो उनको तो कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बनाना चाहिए। आप कहाँ के ज्ञानी बाबा। दूसरी बात यह है कि कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष नहीं बना, उनको वर्किंग प्रेसिडेंट भी नहीं बनाया गया। तीसरी बात, जनरल इलेक्शन में अगर प्रियंका गांधी लड़ती तो कांग्रेस के वर्कर में एक उत्साह पैदा होता और कांग्रेस के वर्कर में ये मैसेज जाता कि हो सकता है प्रियंका गांधी प्राइम मिनिस्टर भी बन सकती हैं, तो इसका फायदा पार्टी को मिलता, कांग्रेस पार्टी को मिलता। आज प्रियंका गांधी जी को चुनाव लड़ा करके सिर्फ उन्हें एक एमपी बना देना, और मुझे लगता है कि प्रियंका गांधी जी की जो घोषणा रात हुई है वो भी उनकी घोषणा करना। लेकिन राहुल जी ने तो ये भी बोला था कि अगर काशी से लड़वाते तो प्रधानमंत्री मोदी चुनाव हार जाते। देखिए अमीश देवगन, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं कह रहा हूँ, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, कह दो कि ये झूठ है। कि एक तो प्रियंका गांधी जी को वो सीट देना जिस सीट पर मतलब 60-62% नॉन हिंदू है। दूसरी बात, प्रियंका गांधी जी उत्तर प्रदेश छोड़ना नहीं चाहती हैं। प्रियंका गांधी जी उत्तर प्रदेश से बहुत लगाव रखती हैं, उनको उन्होंने 20 साल से देखा है। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि प्रियंका गांधी जी की जो घोषणा हुई है वो टिकट का जो प्रोसेस है कांग्रेस का, उस पर बहुत बड़ा सवालिया निशान है। क्या कि उन्होंने तो टिकट मांगा नहीं, जिला कांग्रेस कमेटी ने रिकमेंड नहीं किया, प्रदेश तो ये जो सेंट्रल इलेक्शन कमेटी, सेंट्रल वर्किंग कमेटी, कांग्रेस वर्किंग कमेटी ये जो बना रखी है, ये फिर नाम की है। सब जानना है इस बड़वे को, हरामी कहीं। और पांचवा इंपॉर्टेंट पॉइंट, टिकट के लिए किसको बोलने की जरूरत है? प्रियंका गांधी वाड्रा। इसका मतलब आपको लगता है राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को टिकट बोलने की जरूरत है? किसी को उनको टिकट चाहिए? इसका मतलब पार्टी उनकी है जी। इसका मतलब कांग्रेस पार्टी का एक ओनरशिप की पार्टी अब मुझे कंपनी है। तहसीन पूनावाला से कमेंट लेना एक पड़ेगा। लास्ट बात, जी, 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 जी। और प्रियंका गांधी जी का टिकट डिक्लेयर किस दिन हुआ? बकरा ईद के दिन। बहुत बुरे लग रहे, तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। ये मैं आचार्य जी की ईद के दिन घोषणा हो, मीठी ईद के दिन तो चलता है, उसका तो स्वागत करता मैं। बकरा ईद के दिन आचार्य जी को समाप्त होने दीजिए। तो ये क्या स्ट्रेटेजी है भाई? ओके ओके तहसीन तो जो मुझे समाप्त कर दें तो भी कोई बात नहीं, मैं तो दुआ ही दूंगा उनको। ओके ओके तहसीन पूनावाला मेक योर पॉइंट। नहीं, आपकी दुआएं हमेशा मेरे साथ रहेगी आचार्य जी, आपका आशीर्वाद बना रहे। लेकिन मुझे लगता है इसको ईद से उसका कोई कनेक्शन था। कल 17 तारीख थी और शनि चल रहा है 8 नंबर, मुझे लगता है उसका ज्यादा कनेक्शन था, इसका ईद से कोई कनेक्शन नहीं था, ये आप जानते हैं सर। शनि का साथ चल रहा है, लेकिन ज्यादा जरूरी चीज ये है कि और शनि बहुत अच्छा चल रहा है, और मैं ये बात मानता हूं अगर प्रियंका जी लड़ती वाराणसी से, माननीय प्रधानमंत्री हार जाते, केवल 1.5 लाख वोटों से भी जीते हैं, तो वहां से उनको अगर हार भी नहीं होती तो बहुत टाइट मुकाबला होता। अगर वे जीतते भी तो 5-6 हजार वोट से जीते। महत्वपूर्ण बात यह कि हर कांग्रेस का कार्यकर्ता, हर कांग्रेस का समर्थक मेरे जैसा चाहता है कि श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा जी पार्लियामेंट में आए और कांग्रेस पार्टी की आवाज को बुलंद करे। वहां जा रही है, भाजपा डरे हुए है, और क्योंकि भाजपा डरी हुई है वो आज लेफ्ट का सहारा ले लिए। वही भाजपा है जो हमेशा लेफ्ट का सहारा लेती है। न्यूक्लियर डील में भी देश हित के खिलाफ लेफ्ट का सहारा लेते, डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की भाजपा ने, और आज भी वही कर रही है। भाजपा का अपना नहीं कोई एजेंडा है, नहीं अपना कोई विजन है, बस लेफ्ट जो कह रही है उसको भाजपा फॉलो करिए। तो जितनी इरेलेवेंट लेफ्ट है उतनी तहसीन से एक सवाल है। जितने रेलेवेंट लेफ्ट है। ओके तहसीन से आपका कुछ एक सवाल है, बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को, बोल। तहसीन पूनावाला जी बहुत ही इंटेलिजेंट आदमी हैं। आपने अभी कहा कि अगर प्रियंका गांधी जी काशी लड़ती तो मोदी जी हार जाते, और ये राहुल गांधी जी ने भी कहा था, तो इसका मतलब मोदी जी को आप लोग हराना नहीं चाहते थे। ये तो आप इन्हीं को फंसा रहे हैं। लेकिन अजय राय ने, मैं बता रहा हूं, अब आप अजय राय ने बहुत अच्छी फाइट दी, और एक नहीं मैं बता रहा हूं, आप तो सवाल का सीधा जवाब देने के लिए जाने जाते के लिए। अबे साले, जब
सीधा ही जवाब दे रहा आचार्य जी, आप ही से सीखा हो। बिल्कुल उनको हराना था। ये बात तय हुई कि प्रियंका जी रायबरेली और अमेठी पे फोकस करिए और अजय राय जी वाराणसी से लड़ेंगे और एक टाइम पर माननीय प्रधानमंत्री फेल भी कर रहे थे 11,000 तो फाइट अच्छी हुई। और अगर काफी देर से इंतजार कर रहे हैं अनुराग जी को भी सुनेंगे। उनको देखिए रायबरेली में अगर कांग्रेस पार्टी जीती है तो अनुराग भदौरिया की पार्टी का भी बहुत बड़ा हाथ है। नहीं, कांग्रेस उन्हें भूली जा रही है, आप सब भूले जा रहे हैं उनको। अनुराग भदौरिया जी की पार्टी की वजह से ही कांग्रेस की सीटें आई हैं, माफ करना। जली ना, तेरी भी जली ना। अगर 2027 का चुनाव होगा, समाजवादी पार्टी ये घोषणा कर दे कि 400 सीट समाजवादी लड़ेगी, तो कांग्रेस की क्या हालत होगी? कांग्रेस के सपने उत्तर प्रदेश में बहुत बड़े-बड़े हो चुके हैं। अब अनुराग भदौरिया जो चर्चा चल रही है वो ये है कि परिवारवाद, मतलब प्रियंका गांधी वाड्रा को भी टिकट लेने के लिए किसी से पूछना पड़ेगा क्या? वो तो वन इन फैमिली है। अब जैसे डिंपल जी को थोड़ी पूछना पड़ेगा, टिकट है तो उनको तो मिलेगी, या धर्मेंद्र यादव इनको टिकट मिलेगी, तो परिवार के लोग। आप मुझे बोलने दीजिएगा, कम से कम 2 मिनट बोलने दीजिएगा, आपकी कृपा होगी, अगर आपकी बैटिंग सब ठीक हो गई हो तो। देखिए सवाल यह है कि पहला सवाल जो था उसका जवाब नहीं मिला। बीजेपी के प्रवक्ता ने क्या बोला, अगर आज डिबेट रेल एक्सीडेंट पे होती तो हम बोलते। बेशर्मो शर्म करो शर्म। आज कमाल की बात करें, अगर हम कहीं जाएंगे और ये पता चलेगा कि किसी के परिवार, मेरे परिवार में कोई हादसा हो गया है, तो क्या हम वो फंक्शन अटेंड करेंगे या वहां कहेंगे कि नहीं हम तो यहाँ आए थे फंक्शन अटेंड करने, ये बात करने, अभी वो बात नहीं करेंगे, परिवार में जो हादसा हो गया। ये बीजेपी के प्रवक्ता है, सोचिए, ये कह रहे ट्रेन हादसा हो गया, अभी ये विषय नहीं है आज का। ट्रेन हादसा हो गया मतलब कोई विषय नहीं है भारतीय जनता पार्टी के लिए। क्या है इनके लिए कि कौन कहां से लड़ेगा, ये विषय उसकी इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो कहते हैं पूरा देश मेरा परिवार है और परिवार में 10 से ज्यादा लोगों की मौतें होंगी, 50 से ज्यादा घायल हो गए। ये मेरा विषय नहीं, आज का विषय नहीं है, आज इस पे चर्चा नहीं होगी। कमाल की बात है। चलिए, चेहरा तो जनता ने देख लिया कि भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा है। अब दूसरी बात, जहां तक परिवारवाद की बात कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी में परिवार एक वाक्य दे दीजिए, इसी पे एक वाक्य दे दीजिए, उसके बाद चलते हैं आगे। एक वाक्य दे दीजिए ना, मुझे भी पता था, आचार्य जी को भी पता था। तो मुझे लगता है कि ये तो सबसे बड़ी बेशर्मी है कि अनुराग भदौरिया जिस मामले पर हम लोग को एक मत होना चाहिए, उस पर राजनीति करने के लिए आज डिबेट है। मतलब अनुराग भदौरिया जिसके मुंह से 1700 एक्सीडेंट हो गए यूपी के जमाने में, एक शब्द नहीं निकला। आज अनुराग भदौरिया शुद्ध रूप से लोगों की मौत हुई है, रेलवे में एक्सीडेंट हुआ है, उस पर राजनीति करने के लिए आए। और जो अनुराग भदौरिया को जन सामान्य का सवाल पूछा जा रहा है कि क्यों वहां पर 3 रुपए डीजल बढ़ा, उस पर जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। वाह बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। दूसरी बात, जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल देखिए बड़ा अजीब सा है। मुझे तो भारतीय जनता पार्टी का कोई प्रवक्ता इतना निष्ठुर, निर्दयी और इतना कठोर हो सकता है, जिस देश के अंदर में ट्रेन हादसा हो जाए, लोगों की मौतें हो जाएं, 10 से ज्यादा लोगों की मौतें हो जाएं, 50 से ज्यादा लोग घायल हो जाएं, और हम इस बात पे चिंता कर रहे हैं कि कौन कहां से लड़ेगा। अरे आपको चिंता करने की क्या जरूरत है? वो कांग्रेस पार्टी डिसाइड कर लेगी किसको कहां से लड़ना है, जनता को जिताना है या हराना, वो जनता का काम है। सही बात है। लेकिन जनता ने आपको अभी सत्ता पे बैठा है ना, 240 सीटें दी है ना, आप बैसाखी के माध्यम से सरकार चला रहे हैं ना, तो आपकी जिम्मेदारी, तो आप तो कहते हो कि मेरा परिवार है, देश मेरा परिवार है, और परिवार के लोगों की मौतें हुई उस पर चर्चा नहीं कर रहे, लेकिन आप यहाँ पे कांग्रेस के परिवार की चिंता कर रहे हैं। कमाल की बात कर रहे हैं। देश मेरा परिवार है, उन पे लोगों की मौतें हुई, एक शब्द नहीं बोला। आप डिबेट शुरू होने के पहले बात कीजिए ना, आप पार्टियों की चिंता क्यों करते हो? आप चिंता कांग्रेस की कर रहे हो, समाजवादी की कर रहे हो, टीएमसी की कर रहे हो, सीपीआई की कर रहे हो, ठीक है। आपके परिवार के लोगों की मौतें हुई हैं, उनके बारे में कब चिंता होगी, बता दीजिए। इसके मतलब आप राजनीति करते हो देश की जनता का। राजनीति करते हैं, जवाब देंगे। तहसीन पूनावाला भी है और प्रियंका गांधी वाड्रा को उनकी रिलेटिव भी लगती है, तो मुझे उनके पास जाना भी पड़ेगा। करवाली बेइज्जती। देखिए, मैं तो भारतीय जनता पार्टी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा। उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार है, मध्य प्रदेश में भी है, उत्तराखंड में भी है, तो आप एक काम कीजिए, यहाँ 30 रुपए डीजल पेट्रोल कर दीजिए प्लीज। आपकी सरकार, महंगाई का विषय उठाओ, आप अपनी सरकारों में दाम बढ़ाओ, कर्नाटक के लोगों को उत्तर प्रदेश में फायदा मिलेगा। यदि आपकी विषय में आ जाते हैं, लेकिन दाम कर्नाटक में बढ़े हैं, जहां कांग्रेस की सरकार है, और 30 रुपए डीजल उत्तर प्रदेश में कर दिया जाए। लेकिन ये कमाल का लॉजिक है। थोड़ी मर्यादा रखिए।